हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज एक मैसेज है जो सितारा जी के लिए है। सितारा जी, आपको नहीं लगता कि आप अपने लिए प्रॉब्लम्स को खुद ही इनवाइट कर लेती हैं? जैसे आपने थोड़ा सा इमोशनल होके कौसर जी के साथ शादी करने के लिए साजिद भाई को इजाज़त दे दी, तो इसमें आप ही का नुकसान हुआ और आपने भावुक होके ये डिसीज़न ले लिया। अब आप अपनी मदर के हिसाब से चल रही हैं और फ़ारूक भाई की बेटी का रिश्ता करवा रही हैं वक़ार के साथ, जो आपको पता है कि नॉट मैच्ड है और उनकी फैमिली के साथ वक़ार भाई का मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक वो काफ़ी नई सोच वाला लड़का है। क्योंकि उनके भाई जो है वो अलिशबा का नेचर भी अच्छा था। वहाँ तक तो आपकी मैचिंग बहुत अच्छी करवा दी आपने, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको आपकी भाभी का पता है, तो आप जो कुसुम खाला उसको ना फंसाती तो ये ज़्यादा बेटर था। बट क्योंकि आपको इतने सारे मैसेजेस करते थे कि आप सऊदी अरबिया ना जाएं, अपनी अम्मी को यहाँ बुला लें, तो लेकिन आपने अपनी अम्मी और अपनी सिस्टर की बात मानी सलमा की, और आप सऊदी अरबिया चली गई। फिर आपको मैंने इन चीज़ों के बारे में हर एक चीज़ के लिए मैंने मैसेज किए थे, लेकिन आपने मेरी बात को इग्नोर ही किया। पता नहीं मैसेज आपने मेरे रीड तो किए, लेकिन आपने ये मेरी बात को समझा नहीं है। तो सितारा जी, मैं बड़ा दूरअंदेशी की बात करती हूँ, और मैं आपको ये बताती हूँ, ये आपके गले की हड्डी बनेगा ये रिश्ता, और ये इतना प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपके लिए। रोज़ नई प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, फिर आपकी साख ही ख़राब होगी। आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी अम्मी का इंटरेस्ट है कि फ़ारूक भाई की बेटी है, चलो वो अच्छे घर में चली जाए, लेकिन उनको नज़मा को वो खुद फेस करती हैं, झेल रही हैं। इतने इल्ज़ामात दिन में लगते हैं, पता नहीं कैसे आपने वक़ार मलिक को मना लिया है और उसकी अम्मी को मना लिया, जबकि वो रोज़ देख रहे हैं कि आपकी क्या हालत है। तो पता नहीं वो किस लालच में वक़ार ने ये काम कर लिया, जिसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो आपने न्यू कंटेंट तैयार करवा दिया लोगों के लिए कि पहले इनकी शादी देखो, फिर इनके झगड़े देखो, फिर इनका अलगाव देखो, ये सब कुछ होना ही है। तो दोनों के लाइफ से ये गलत डिसीज़न है। ये चीज़ आप उस पे ही छोड़ते नज़मा के ऊपर कि वो अपने हिसाब से रिश्ते करे। कल को कोई भी बात होती है तो ना नज़मा ने आपको छोड़ना है और ना वक़ार मलिक ने। ये मैं आज आपको एडवांस में बता रही हूँ, लेकिन आप करेंगी वही जो आपने करना है। बट मैं आपको एज़ अ वेल विशर ये चीज़ बता रही हूँ कि ये चीज़ गलत होती जा रही है। दूसरी, आपने घर ले लिया, बहुत अच्छा किया। अब आपने वहाँ पे शिफ्ट करना है, और आपके पास जो लोग आते हैं आप उनसे इतना ज़्यादा शेयर कर देती हैं उनके सामने। मेरे ख्याल से काशिफ भाई के बेटे ने काशिफ भाई को बता दिया कि आप इस्लामाबाद शिफ्ट करिए। कुछ उनके हेडिंग मैंने अंदर से देखा नहीं, स्क्रॉल करते करते ज़रा सा मेरी निगाह में आ गया। तो मैं ये सोच रही थी, अभी तक तो ये सितारा ने भी डिस्क्लोज़ नहीं किया कि उन्होंने कहाँ घर लिया, वो कहाँ शिफ्ट हो रही हैं। उन्होंने तो किसी को दिखाया नहीं अभी कुछ, ना यूट्यूब को पूरा क्लियरली बताया है। तो आप खुद ही कुछ ऐसा कर देती हैं मिस्टेक्स, जिसकी वजह से फिर आप ही को प्रॉब्लम होती है, और जो आपके वेल विशर हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी जान पे बनी रहती है कि अब ये क्या, अब ये क्या, अब ये क्या। तो आप इन चीज़ों का खुद ही ध्यान रखें। मैंने आपको पहले भी एक बार चीज़ बोली थी, आप अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा खिदमत करें, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करें, उनको अपने पास रखें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन जहाँ पे यूट्यूब फैमिली का मैटर आ जाता है, आपका ये वर्क स्पेस है, उसको आप अपनी मदर को हैंडल करने मत दें, और ना ही इस तरीके के फैमिली डिसीज़न लेने दें, क्योंकि आपका कंटेंट ज़रूर बनेगा। अगर वक़ार की शादी होगी, वो सब कुछ आपके इर्द गिर्द रहेगा, लेकिन ये गले की फांस भी बनेगा, ये 200% श्योर है। क्योंकि काशिफ भाई की बेटी के साथ जो नज़मा है, अपनी बेटी का गुजारा नहीं होने देंगी। वो हमेशा उसको ऊपर वाला एज रखेंगी। आप उल्टा भाइयों में भी आपस में फ़र्क आ सकता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी तो अपनी लाइफ इतनी उलझी हुई है, आपने अपनी लाइफ को इतना कर दिया है, तो अब आप इतनी समझदार हो गई हैं कि आप दूसरों के लिए भी डिसीज़न लेंगी नहीं।
अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए था, क्योंकि कल को आपने मुस्तफ़ा की भी शादी करनी है, आयत की भी करनी है और ताइबा की भी करनी है। तो आपको भी एक्सपीरियंस अपने साथ जोड़ने हैं, आपने देखना है कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से रंग बदलते हैं। तो आपकी अम्मी को नज़मा थैंक्स कर रही हैं अभी, लेकिन जब बाद में इश्यूज़ होंगे तो यही आपकी अम्मी होंगी और नज़मा के मुंह से गालियाँ बददुआएँ होंगी, जितनी वो अपनी अम्मी के मरने के बाद आपकी अम्मी को एक्सेप्ट नहीं अभी तक कर पाई। तो अभी पिछले 10 दिन से आपकी अम्मी का और आपका इतना जुलूस निकल रहा है पूरी वाईटी पे कि जी मैं कहाँ जाऊँ, 2-4 दिन कहीं पे लगा लाऊँ। तो एक दिन पहले सुसाइड की बातें इस तरीके, अगले दिन जैसे ही आपने ये खुशखबरी उनको दी तो उनके पाँव ज़मीन पर नहीं है, अब वो थैंक यू करती फिर रही हैं। तो कोई मतलब किसी के ऊपर विश्वास क्या किया जाए। आप खुद सोचिए ना कि यूट्यूब फैमिली को आप टॉर्चरिंग के अलावा कुछ नहीं ये मिल सकता अगर ये आपकी फैमिली की इसी तरीके से वीडियोस वॉच करते रहें। और क्योंकि सब लोग आपको प्यार करते हैं, आपके व्लॉग्स में कोई कमी नहीं, ना आपके व्यवहार में कमी है, ना आप में कोई कमी है, इस चीज़ के लिए तो हम कभी नहीं कहते। लेकिन जो आप दूसरों के साथ पंगे में पड़ जाती हैं ना, हमें उससे ऑब्जेक्शन है कि आप उससे दूर रहें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी को कन्विंस करें इस शादी के लिए, क्योंकि आप के कहने पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और बाद में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं फिर उसमें आपको कोई कसूर नहीं होता, लेकिन आप पूरे तरीके से लपेटे में आ जाती हैं। तो प्लीज़ एक बार आप इसके बारे में ज़रूर सोचना कि आपका ये डिसीज़न सही है या नहीं सही है। मैंने वकार को भी रिक्वेस्ट करी कि वो भी 1-2 बार सोच ले, और आपको भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप इसके बारे में सोचें कि आपको इस पंगे में आना है या नहीं आना, क्योंकि ये एंड में आप ही के गले फिर गली गली में सितारा होता फिरेगा जैसे अभी तक हो रहा है। इसने ये किया, इसने उसको फंसा दिया, इसने ये किया अपने भाई, सब कुछ करा धरा तो आपकी अम्मी का है, आप तो सिर्फ साथ दे रही हैं और ये साथ देना ही आपको महंगा पड़ जाए। जैसे आपने अपनी बहन का सऊदी अरबिया में जाके साथ दिया, उसके सब्सक्राइबर बढ़ाए, उसके साथ वीडियोस बनाई और एंड में आपके गले में क्या आया आप देख लीजिए, हड्डी बन के ये रिश्ता आपका बहन का, सगी बहन का रिश्ता आपके फंस गया। तो लोग आपको मिसयूज़ करते हैं, ये सबको पता है, तो आप मिसयूज़ होने क्यों देती हैं? क्या आप इतनी नासमझ हैं? मुझे तो नहीं लगता। तो प्लीज़ थिंक बिफोर इट। ठीक है, थैंक यू।